मैं एक कल श्लोक पढ़ रहा था, तो श्लोक का मतलब जान लीजिए। गुरु न प्राप्यते यत तत न अन्य अत्रपि लभ्यते। इसका अर्थ क्या होता है? सर संस्कृत भाषा में सर इसका इसका अर्थ होता है जो गुरु से नहीं प्राप्त किया वो किसी से प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये होता है। तो आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर रह करके कुछ नहीं पाए तो बाहर निकलने के बाद जो है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए और ध्यान में रखते हुए अपना अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला कार्यक्रम है ओलंपिक 2020। अब जिनका भी मोबाइल चालू है बेवजह का साइलेंट कीजिए तो पहले। हाँ, मैंने ओलंपिक 2020 कहने का मतलब 20 में हुआ नहीं, तो वही 20 जो है 21 में आके हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए 2020 कहते हैं, जो टोक्यो में हो रहा है। जापान के शहर है टोक्यो। जापान की इसे राजधानी कहेंगे टोक्यो को। वहाँ हो रहा है। और मैं इसको बताने के ये सब भाई, ये तो आपको सबको अच्छी तरीके से पता है कि टोक्यो में हो रहा है। तो मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि ये पूछा जाता है, और इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें शुभंकर का क्या रखा गया था, ठीक है ना। शुभंकर मतलब कि उसका जो शुभ माने जाने वाले जो वस्तु होती है वो क्या रखा गया था, किसको रखा गया था। मीराई तोवा। शुभंकर था, मीराई तोवा और सोमाइटी। मीराई तोवा और सोमाइटी, मतलब दो नाम दे दिए गए थे शुभंकर का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें एक चीज़ और पढ़ना है कि भारत के तरफ से ध्वजवाहक कौन था, जरा ये बताइएगा। ध्वजवाहक मतलब कि उसमें एक परेड होता है, ठीक है ना। हर एक देश अपना अपना परेड करता है। तो इसमें भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे कौन थे, ठीक है ना। दो लोग थे। इस बार सभी देश को दो दो गो रखना था, तो भारत को भी 2 गो रखना था। तो सभी देश के 2 2 गो हैं। तो भारत के ध्वजवाहक कौन थे जरा देखते हैं। एक थी मैरी कॉम होता ना, मैरी कॉम, है ना। और दूसरे थे मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये ध्वजवाहक थे भारत के। मुझे इसमें ये नहीं बताना कि कौन गोल्ड मेडल ले रहा है, कौन क्या ले रहा है। मुझे यही बताना था कि मैरी कॉम और मनप्रीत। मैरी कॉम कौन थी जरा बताइएगा। ये मुक्केबाज है। और मनप्रीत कौन है, हॉकी से रिलेटेड हॉकी प्लेयर हैं। हाँ, मैंने हॉकी के कप्तान ही हैं, ठीक है। मुझे ये बताना था। अगर इसी में अगर आगे बात करें तो एक आजकल चर्चा के विषय बने हुए हैं, इसी में बात कर रहे हैं साइखोम, ठीक है। साइखोम मीराबाई चानू। ये चर्चा के विषय क्यों बनी हुई है, क्योंकि ये वेट लिफ्टिंग में, माने कि जो वेट उठाते हैं हम लोग, वो वेट लिफ्टिंग में 45 केजी में, ठीक है ना, 45 केजी में, 45 केजी वेट लिफ्टिंग में, ठीक है ना, 45 केजी वेट लिफ्टिंग में भारोत्तोलक में, तो उसमें रजत पदक जीती हैं। रजत पदक जीती हैं।
बाकी को देखें, अगर इस जब से चालू हुआ है उस समय से देखें तो मैरी कॉम हार चुकी हैं, मनप्रीत सिंह भी गए काम से, बाकी और भी दीपिका कुमारी नाम की चीज़ तीरंदाज थी जो अभी अभी गोल्ड मेडल उनको मिला है, ठीक ना, वो भी हार चुकी हैं। ये सब लोग अभी तक तो अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं भारत की तरफ से, लेकिन ठीक बात है, जो प्रदर्शन किए अच्छा किए। चानू ने इनको बैन कर दिया गया था कुछ समय के लिए, ठीक है ना, लेकिन जब गई तो कुछ अच्छा हासिल करके आई, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। इसी में एक और देखते हैं, नाम है उनका हिडिल्नी डियाज, हिडिलिन डियाज, ठीक है ना। ये भी भारत्तोलक हैं, ये भी भारत्तोलक हैं। ये 55 केजी हैं, ये 55 केजी के भारत्तोलक हैं, 55 केजी भारत्तोलक। इनमें इनको स्वर्ण पदक मिला है, जानना जरूरी है कि स्वर्ण पदक किनको मिला है। और एक और बात बताते हैं, ओलंपिक खेल की एक और बात बताते हैं यहाँ पर, इसमें जो है जितना भी मेडल बन रहा है ना, सब जो हम लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है ई वेस्ट, उससे बनाया गया है जितने भी मेडल हैं, ठीक है ना, जितने भी पदक मिल रहे हैं वो उनसे बनाया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दिया गलती से तो आपको बताना है, ठीक है, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। और इसको एक और चीज़ इसमें यहाँ पर ये भी जानना ज़रूरी है कि पदक जो है आपको कोई आ करके नहीं देगा, पदक आपको रखा रहेगा, खुद ही वो मेडल गले में डालना है। यहाँ ये भी है, आपको पहले होता था कि पदक को दिया जाता था, सम्मानित किया जाता था कि पहनाए, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। किस कारण नहीं है? कोरोना को लेकर के है कि आपको खुद ही मेडल पहनना है। यहाँ ये है। यहाँ पर एक और है, ठीक है, छोड़िए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग तो हार चुके हैं, बाकी का तो नहीं कहेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट, ये रफ कर दें। मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोग कितना मेहनत करते हैं घर में? बहुत मेहनत करता है सर, मुझे तो नहीं लगता है। पसीना सबके बाद आता है। चलिए अभी अभी एक व्यक्ति भारत आए थे, उनका नाम क्या है, जो मालदीव से आए थे, ठीक है। मालदीव के राष्ट्रपति भारत नहीं आए हैं, ठीक है। वो इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूँ क्योंकि वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद भारत आए थे, और भारत आए थे वो हैं मालदीव के विदेश मंत्री। मालदीव के विदेश मंत्री हैं। और यहीं पर आपसे पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र में कितने देश शामिल हैं, सदस्यों की संख्या कितनी है, ज़रा बताइएगा। 193 है। ये हो गई सदस्यों की संख्या। अब ये तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, एक संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? ये इसके अंतर्गत ही आता है, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ही संयुक्त राष्ट्र महासभा आता है।
ज़रा बताइएगा कौन है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ज़रा ये भी बताइएगा। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसके अध्यक्ष हैं मरिया फर्नांडा। मरिया फर्नांडा एस्पिनोसा। एस्पिनोसा ये है, ठीक है। ये भारत आए थे विदेश मंत्री के तौर पे आए थे, न कि अध्यक्ष के तौर पे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के तौर पे आए थे किसके, मालदीव के विदेश मंत्री के तौर पे आए थे। मैं हट जाता हूँ, नेक्स्ट लिखते हैं। अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिब। अरे ये महासभा है, देखिए ये महासभा, ये संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है। दोनों अंतर महासभा और राष्ट्र में अंतर नहीं है। ये एक पार्ट है, ये राष्ट्र का वो पार्ट है महासभा। हाँ, अब्दुल्ला साहिद। नेक्स्ट, वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप। कुश्ती चैंपियनशिप। नेक्स्ट है सर ये कहाँ पे है सर? स्पेन के है। स्पेन क्या है सर? चलिए कुश्ती देख लेते जरा। ये एक युवा पहलवान है जिनका नाम है, भारत के युवा पहलवान है, भारत के युवा पहलवान है, उनका नाम है प्रिया मलिक। प्रिया मलिक, ठीक है ना। ये जो चैंपियनशिप हो रहा था, ये बुडापेस्ट में हो रहा था। चैंपियनशिप बुडापेस्ट में हो रहा था, जिसको सब जो आजकल जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी घूमने के बहुत इच्छुक करते हैं बुडापेस्ट में। वहाँ पर कुछ नहीं है, बुडापेस्ट में हुआ था। मैंने वहाँ पर घूमने, अब प्लेस से कहीं भी घूमने चले जाएंगे, जैसे मैं कि आपको कहेंगे दिल्ली प्लेस है, दिल्ली घूमने जाना है, दिल्ली क्यों जाइएगा घूमने? वहाँ पर कुछ साधन है, संसाधन है, जो लाल किला देखना है, वहाँ पर फिर इंडिया गेट देखना है, और भी कुछ देखना है, वहाँ का ब्रिज देखना है, सिग्नेचर ब्रिज देखने के लिए सब आजकल जाता है। तो ये सब चीज़ें को देख सकते हैं जा कर के वहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर हुआ था, ठीक है। और इनको जो है इनको जो है 73 केजी वेट कैटेगरी में कुश्ती लड़ा गया था। 73 केजी वेट कैटेगरी, क्या बोले? कुश्ती के लिए गोल्ड मेडल मिला है, गोल्ड मेडल जीते हैं।
इसमें और भी लिखवाना है, मैं उधर रफ कर दूँ? इसमें लड़कियों ने 3 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक ना। एक तो कि ठीक बात है, प्रिया मल्लिक हैं ही हैं, प्रिया मल्लिक हैं। 2 का और नाम बता देते हैं, 2 को और कौन कौन है गोल्ड मेडल जीतने वाले? एक है तन्नू, एक है दूसरा तन्नू कुमारी है, एक है कोमल। और ये कितने कैटेगरी में जीती हैं जरा देख लेते हैं। ये 45 केजी में जीती हैं और ये 46 केजी में गोल्ड मेडल। और इस कैटेगरी में जो है कि 2 रजत पदक भी मिला है, ठीक है। रजत पदक वाला को जानने के, हाँ हाँ, ये दोनों को गोल्ड मेडल मिला है। हाँ हाँ, उसी के बाद कुश्ती में ही मिला है इनको। ये 45 केजी में मिला है। यहीं पर एक नेक्स्ट लिखते हैं। चलिए, अभी अभी शायद चर्चा का विषय था, आप लोग सुने होंगे नाम, अभी अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, नाम सुने हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री लिखिएगा। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, जरा बताइए कि कौन बने हैं, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो देखिए, बसवराज बोमोई बने हैं। बसवराज बोमोई बने हैं। और बसवराज बोमोई बने हैं तो इनसे पहले कौन थे जिन्होंने त्यागपत्र दिए थे? पहले, इनसे पहले वाले के नाम बता रहे हैं। BS येदुरप्पा हैं, येदुरप्पा। अच्छा बताइए, बोमोई को जो शपथ दिलाने वाला राज्यपाल थे वो कौन थे? राज्यपाल का नाम बताइए। थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत। मैं हट जाऊं?